सेट पे आके बैठा हूं तो मेरे हाथ में ये खबर थमाई गई है जो ये बता रही है कि सीएम सिंध की आमद पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन सख्त किया गया, यहां तक कि बीमार बच्चे और उसके इस वालिद को अस्पताल जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस बच्चे के नाकिबत अंदेश वालिद को यह नहीं पता था कि इसके बच्चे और इसके पूरे मोहल्ले के बच्चों की जिंदगियां उस एक सीएम सिंध की जिंदगी से कहीं ज्यादा अर्जा हैं कि जो इस वक्त उस एक अनदेखी बीमारी को फतह करने चला है जिस पर यूरोप फतह नहीं पा सका। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मुख्तदर तरीन इदारों से यह अपील करता हूं कि आप इस एक नाकिबत अंदेश वालिद, इसके बच्चे, उसकी मां, इन तीनों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि आइंदा इस मुल्क में कोई बीमार होने की कतई जुर्रत ना करे। इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वजीर आला सिंध के रास्ते में रुकावट बन करके खड़े हो गए। यही सब काम वजीर आला शहबाज शरीफ जब थे उस वक्त भी हमने देखा। वज़राए आला तब्दील होते रहे मुख्तलिफ सूबों के, नहीं तब्दील हुई तो यह सूरत हाल। वजीराबाद का अहवाल आपको बताऊं, यह था भुट्टो के देश लाड़काना का अहवाल। वजीराबाद में पुलिस वाले इस हद तक संगदिली पर आमादा थे कि एक नौमौलूद बच्चे को जिसे ऑक्सीजन की अशद जरूरत थी, डबल सवारी पे होने की वजह से उसके बाप को उतार लिया और उस बाप बीमार बच्चे को उसको लेकर के पुलिस मोबाइल में वो घुमाते रहे। फिर अस्पताल जाने के बजाय उन्हें हवालात ले जाकर के लॉकअप कर दिया गया। और उसके कहीं बाद जब ये बच्चा अस्पताल इसे मुंह देखना नसीब हुआ, तब तक इजराइल अलैहिस्सलाम को परवाना मिल चुका था इस एक बच्चे की जान कब्ज करने का। वजीराबाद में वो बच्चा कानून नाफिज करने वाले इदारों या बिलखुसूस आप पुलिस से कहिए, पुलिस की फिरौनियत के हाथों जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। वजीर आला का फर्माबरदार आईजी, बदस्तूर अगर मैं कहूं तो बुरा लगेगा लेकिन सानू की मैं कह ही देता हूं, आईजी अभी तक कोमा में है। मेरी एपिसोड देखने के बाद अगर उसे होश आ जाए तो आ जाए, वरना तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल वो होने वाली है। हम एक जमाने तक, मैं आज ऑन एयर कह ही देता हूं यार बहुत हो गया, एक जमाने तक हम तालिबान से लड़ते रहे। आप सोचिए कि वो बच्चा जिसके बाप ने उसको अपने हाथों से लहद में उतारा होगा, क्या वो आगे बढ़कर के अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाएगा? उसे कोई माइका लाल, कोई इमरान खान, कोई शहबाज शरीफ रोक लेगा? कोई बड़े से बड़ा तमंगर इस वक्त का जिसे अपने आगे पीछे होने वाले गार्ड्स के ऊपर बड़ा गर्व है, बड़ा नाज है, वो जो गार्ड्स लेकर के घूमते थे वो भी इधर उधर हो गए। आप खुद पैदा कर रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद बनाएंगे तालिबान, आप खुद परवान चढ़ा रहे हैं उन लोगों को। जिसका बच्चा मरेगा वो इस सिस्टम को चलाने वालों के गले में हाथ डाल देगा और वो ठीक करेगा। मजाक बनाया हुआ है आपने लॉकडाउन के नाम पर, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और इस कार्य खैर में, इस जुर्म में बराबर का शरीक है ये मीडिया। रोजाना दिल के दौरे से पड़ने वाली अमवात को छुपा करके ये सिर्फ कोरोना की अमवात बता रहा है इसलिए कि इसको इसका अजर मिलता है। कुत्ते के कांटे से कितने लोग मर जाते हैं उसकी खबर नहीं चलाई जाती, रोक दी जाती है जस्ट बिकॉज उसका कोई अजर नहीं है। हुजूर अकरम चीमा साहब, जनाब मान ये मुझे बताइए, वजीराबाद में भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ है जहां लॉकडाउन के नाम पर और एक ऐसा ही इंसानियत सोज वाक़या देखने में आया कि जिसमें एक नौमौलूद बच्चा जो है वो अपनी जान से गया। सर ये वज़ीराबाद अगर मेरी नॉलेज में दुरुस्त है तो ये पंजाब में आता है। पंजाब में हुकूमत जो है वो एक नाम नहाद वसीम अकरम प्लस की है। सर वो वसीम अकरम प्लस से हम इसे छोटा, इन्वर्टेड कॉमास में मैं कहूँगा, छोटे से वाक़े का शिकवा करते मुनासिब नज़र आएंगे, हक़ पे नज़र आएंगे, जहाँ सानह साहिवाल हो गया, इतना बड़ा कांड रचा दिया गया, इंसानियत का को जो है वो इतना सरबुरीदा उसका उरिया रक्स देखने को नसीब हुआ, जहाँ सानह साहिवाल का कुछ नहीं हो सका। इतने लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई और उसके बाद फिर
टाइम फिश, उसके बाद हम अदालत में जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, उसके बाद फिर फोटो सेशन होगा, कख नहीं हुआ। तो वहाँ ऐसे एक मामले का कुछ होगा जहाँ एक मासूम नौमौलूद ने, जिसके बाप की कोई पोजीशन नहीं थी, जो पुलिस वालों के सामने अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगते मांगते हार गया उसकी ज़िंदगी। आपके ख्याल में इस एक वाक़े से उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाएगी? क्यों मैं इतना इसको पर्सनल ले रहा हूँ मामले को? मैं खुद आपको बताऊं कि इस वक्त सिंध के अंदर ये सूरत हाल है कि पुलिस, सिंध की जो पुलिस है वो बेमुहार घोड़े की तरह है। आप देखें कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ ही सब्जी मंडी लगती है, और डेली जो लोग 3-4 हज़ार रुपए की इन हालात में 3-4 हज़ार रुपए की सब्जी या फ्रूट ला के मोहल्लों में, इलाकों में ला के बेचते हैं। उन लोगों से मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, सुबह आते हुए भी और जाते हुए भी तकरार भी होती है पुलिस वालों से। अभी भी पुलिस इन हालात में भी अनदेखी मौत जिस वक्त शहर की गलियों के अंदर घूम रही है, फिर भी हमारी सिंध की पुलिस जो है वो उसे बाज नहीं आ रही। देखिए, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट का एक ही देखी मौत। आज फिरदौस शमीम नकवी ने लॉकडाउन को जूते की नोक पे रखा, कोई एसओपी भी फॉलो नहीं हुई, हमारे चैनल ने भी इसको चलाया, बचत बाज़ार लगा दिया, मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी जो है वो हवाई फायरिंग करते फिर रहे हैं, और यहाँ बचत बाज़ार लग भी गया, जिसने खाना कमाना था वो खा कमा के भी चला गया। फिर क्यों हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ? देखें आरफीन, कोरोना वायरस का जो थ्रेड है वो अपनी जगह पे मौजूद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप इस कराची शहर के बासी हैं, लेकिन लोगों की गुर्बत को भी तो मद्देनज़र रखें। इस वक्त लोगों के हालात क्या हैं? एक महीने से, अभी खुद आपने कहा कि लोगों के बच्चे घरों में भूख से बिलक रहे हैं। तो देखिए, ये वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि लोगों की किसी तरीके से मदद की जाए, उन लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये सिंबॉलिक ये एक्टिविटी है जो बचत बाज़ार की है। और इस वक्त जितने भी लोग हैं कराची के, हर अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची शहर वो शहर है कि जो खुले दिल के लोगों का शहर है। और अब मैं वसूख से कहता हूँ कि हर चौथे घर में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह राशन पैक हो रहा है, और हर बंदा अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक लोगों की मदद करने के लिए मुआशरे के अंदर निकला हुआ है।